स्वागत है आप सभी का सीखेगा इंडिया के बिजनेस सिंप्लीफाइड सीरीज में, जहां हम वो सब कुछ सीखते हैं जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो है लीडरशिप के ऊपर, लेकिन इससे पहले आप ये सोचें कि एक और वीडियो लीडरशिप के ऊपर यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि आज का वीडियो शायद आपने यूट्यूब पर अब तक नहीं देखा होगा। ऐसी लीडरशिप शायद आपने अब तक नहीं देखी होगी। आई एम डैम श्योर। वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्रूवन टूल्स एंड फ्रेमवर्क डिस्कस करने वाले हैं जो शायद इंडिया में लीडरशिप की परिभाषा को चेंज कर देगा। आज के वीडियो में हम 5 स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि लीडरशिप कहां से शुरू हो सकती है और कहां तक जा सकती है। बट मेरा व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े लीडर की अगर हम बात ना करें तो उसका अपमान होगा। दोस्तों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं अपनी टीम में और अपने सर्कल में हमेशा ये बात करता हूं कि अगर लीडरशिप की बात हो रही है तो शायद उस दुनिया का सबसे बड़ा लीडर एक है, और वो है मां से बड़ा मेरी नजरों में कोई लीडर नहीं होता दोस्त। क्योंकि अगर घर संभालना हो या किसी ऑफिस को संभालना हो, किसी बिजनेस को रन करना हो, बच्चों को रेस करना हो, घर का फाइनेंस हो, घर को ऑर्गेनाइज मैनेज, उसका राशन, मां के लिए आप जितनी भी चीजें कहेंगे, शी इज दैट वन लीडर जो शायद जिसके पास हर चीज की एक्सपर्टीज है, हर चीज की परफेक्शन है। आई सल्यूट टू द मॉम, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आप एक मां को 10,000 रुपए महीना दे दो और बोलो घर चलाओ, वो 10,000 रुपए में भी घर चला कर दे देगी। आप एक मां को 10 लाख रुपए दे दो और बोलो घर चलाओ, वो 10 लाख रुपए में भी घर को चला के दिखा देगी और आपको पैसा सेव करके दिखा देगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, द बिगेस्ट लीडर इन द होल वर्ल्ड इज अ मदर। आई सल्यूट टू मदर। आई रिक्वेस्ट कि आप भी मां को सल्यूट कीजिए अगर आप मेरी इस बात को अग्री करते हैं। सेकंड, सोचिए, जब मैं एक मां को लीडरशिप की बात कह रहा हूं, एक मां लीडर है, सो वो मां जो एक बच्चे को जन्म देती है, वो हर बच्चा एक लीडर है। हम सब दोस्तों एक लीडर है। सेकंड बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ लीडरशिप हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे आर्मी मैन। डोंट यू थिंक कि इन लोगों से बड़ा लीडरशिप का कोई एग्जांपल हो नहीं सकता? मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि हमें लीडरशिप सीखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में लीडरशिप मौजूद है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस, हमारी आर्मी में, हमारी नेवी में लीडरशिप मौजूद है। लीडरशिप का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब जवान हमारे बॉर्डर पर होते हैं और हमारे, मान फर्ज कीजिए हमारे केवल 2 जवान हैं और सामने दुश्मन के 100 सैनिक हैं। उन 100 सैनिकों से हमारे 2 जवान लड़ रहे हैं, जवान 1, जवान 2। अब जानते हैं इनकी मेंटालिटी क्या होती है? ध्यान से समझिएगा प्लीज। अगर हमारे एक जवान को गोली लगती है या हमारा एक जवान घायल होता है और सामने 100 दुश्मन के जवान हैं, तो आप जानते हैं हमारे दूसरे जवान के दिमाग में, के विचार में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि मैं इस जवान को सबसे पहले कैसे रक्षा और सुरक्षा प्रदान करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक जवान का दूसरे जवान के लिए यह सोचना कि मैं अपने दूसरे टीम मेंबर को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे सिक्योर करूं। जब इस जवान से पूछा जाता है ना, ये एक बड़ा एक आर्मी में लीडरशिप का, या आई वुड से आर्मी के कल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ये कहते हैं कि मेरे को अपने साथी, अपने दूसरे जवान को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो घायल अवस्था में है तो मेरी पहली जिम्मेदारी ये है कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी लाइफ को बचाना है, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होता तो वो भी यही करता। अगर आप समझ रहे हैं कि इन दोनों के माइंडसेट में, जवानों के माइंडसेट में एक ही चीज चल रही है, इनकी विचारधारा कॉमन है कि हमें अपने साथी को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। Isn't it the biggest and the most beautiful example of leadership? यहां से जो मेरी एक लर्निंग है वो ये कि सोचिए, आर्मी में क्या कल्चर डिफाइन किया है, लीडरशिप का क्या कल्चर डिफाइन किया है। यहां पे कंपटीशन नहीं है, यहां पे कोऑपरेशन है। जो मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, यहां पर वैल्यू एडिशन है, यहां पे टुगेदरनेस है, यहां पे साथी की बात है, यहां पे कंपटीशन की बात नहीं है।
हमारे देश में कहावत चलती है कि भारत कभी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड जमीन नहीं रहा, भारत हमेशा ही एक कॉपरेटिव फील्ड रहा है। भारत की जमीन में हमेशा कॉपरेशन मौजूद रहा है रादर देन कॉम्पिटिशन। सो आर्मी की ये विचारधारा, आर्मी का ये कल्चर हमें सिखाता है कि लीडरशिप वाकई में क्या है। सोचिए हमारे बिजनेस, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटीज में, हमारी गली मोहल्लों में, हमारे स्टेट में, हमारे शहरों में अगर हम इस तरह का कल्चर डिफाइन कर पाए, जो लीडरशिप की बात करे, जो वैल्यू एडिशन की बात करे कि मेरे को आपकी हेल्प करनी है, मेरी वजह से आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन, आपकी लाइफ में बेनिफिट होना चाहिए। सोचिए अगर हम इस तरह का कल्चर, ये जो आर्मी कल्चर है, अगर हम इस तरह का कल्चर अपने घरों से लेके अपने देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इस तरह का कल्चर डेवलप कर पाए, तो सोचिए इंसान किस लेवल पे होगा। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आज के इस लीडरशिप के वीडियो से हमारा एक ये टेक अवे हो कि लेट्स ट्राई टू बिल्ड द कल्चर अराउंड द सोसाइटी, अराउंड द सिस्टम, प्रोसेस जो डिफाइंड है, एक कल्चर बिल्ड करते हैं जहां हम एक दूसरे के साथ वैल्यू एडिशन करें, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक कल्चर, एक कम्युनिटी बिल्ड करें। इस वायदे के साथ आगे चलते हैं और मैं डिफाइन करता हूं आज के वीडियो की डायरेक्शन। दोस्तों आज का वीडियो हम 5 स्टेजेस, 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो का आधार नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 होगा कि एक लीडर जब एक टीम को लीड करता है, एक टीम को यूनाइट करता है, तो सबसे पहले एक लीडर एक विजन को क्राफ्ट करता है और उस विजन के ऊपर एक मिशन सेट करता है और अपनी टीम को एक मिशन स्टेटमेंट देता है। स्टेप नंबर 1 हम एक मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 2 हम एक की क्वालिटी डिफाइन करेंगे कि हमने एक मिशन डिफाइन किया है, एक लीडर ने एक मिशन डिफाइन किया है। अब इस मिशन को अचीव करने के लिए कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी क्वालिटीज, कैसे स्किल्स होने चाहिए, उन स्किल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, सीखेंगे आज कि उस मिशन को अचीव करने के लिए जो हमारी की क्वालिटीज होनी चाहिए, अब उन क्वालिटीज पर क्या एग्जैक्टली काम करना है, यानी मिनिमम 3 क्रिटिकल एक्शंस ऑफ द डे हमारे क्या होने चाहिए। मिशन को अचीव करने के लिए कम से कम 3 वो ऐसे कौन से रोज के हमारे काम होने चाहिए जिससे वो मिशन अचीव हो। स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है अ स्टोरी पिच, एक स्टोरी जिसके अंदर हम अपनी टीम, अपने कस्टमर्स को इनवाइट करें। एंड स्टेप नंबर 5 एंड दैट इज थीम। थीम का मतलब व्हाई आर वी डूइंग जो हम कर रहे हैं, व्हाई डू वी हैव अ मिशन। मैं इन सब चीजों को डिटेल में समझाऊंगा। इन 5 स्टेप्स को आज हम अपने वीडियो का आधार बनाएंगे और अगेन मेरा आपसे गंभीरतापूर्वक विनम्र निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको सेंस बनाएगा। आई एम श्योर कि इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से लीडरशिप को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें कैसे रिजल्ट अचीव करने हैं, कैसे मिशन को अचीव और अकम्प्लिश करना है, इसके प्रूवन फ्रेमवर्क एंड रियलिस्टिक टूल्स की हम लोग बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 विच इज मिशन स्टेटमेंट। दोस्तों लीडर का मुझे लगता है सबसे पहला काम होता है, लीडरशिप की परिभाषा में सबसे पहला एक विजन को डिफाइन करना और टीम को और खुद को एक मिशन के साथ जोड़ना, एक मिशन पर इकट्ठा करना, एक मिशन पर लोगों को एक साथ लाना, एक मिशन का पार्ट बनाना। कैसे होता है अब ये? सो स्टेप नंबर 1 में जैसे मैंने बोला मिशन स्टेटमेंट, अब हम डिफाइन करेंगे मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज हमें चाहिए एक मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट ये डिफाइन करती है, मिशन स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें लोग आपकी नाव में, लोग आपकी शिप में आकर बैठते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं आपके साथ और आगे बढ़ते हैं। पहली बात, ज्यादातर हमारे देश में लोगों के पास मिशन स्टेटमेंट नहीं होती। अगर आप ध्यान दें आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, ज्यादातर कॉर्पोरेट इस चीज को करते हैं। पर अगर हम एक इंडिविजुअल हैं, हम अगर एक फ्रीलांसिंग या सेल्फ एम्प्लॉयड या एक दुकान चला रहे हैं,
तो हमारे पास जनरली एक मिशन स्टेटमेंट नहीं होती। कॉमन मैन अपने पास मिशन स्टेटमेंट नहीं रखता। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। वी ट्राई टू मेक गोल्स। मैं गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मिशन की बात कर रहा हूं। गोल्स की हमने बहुत बात सुनी है एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट के इंसान के गोल होने चाहिए, बट जो मैं मिशन स्टेटमेंट का अभी फॉर्मूला आपको देने वाला हूं ना, इसके अंदर गोल भी है और ये कुछ कर गुजरने, कुछ अचीव करने के लिए आपको प्रेरित करेगी। सो ज्यादातर लोगों के पास मिशन स्टेटमेंट नहीं होती है और बहुत कम लोग जिनके पास मिशन स्टेटमेंट होती भी है, तो जानते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर मिशन स्टेटमेंट्स जो बहुत कम लोगों के पास होती है, उन मिशन स्टेटमेंट में एक प्राइमरी चीज, सबसे बड़ी चीज मिसिंग होती है और वो होता है मिशन। माफी चाहूंगा, मिशन स्टेटमेंट में मिशन नहीं होता और सब कुछ होता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं मिशन स्टेटमेंट क्या होती है। सो हियर इज द सिंपल फॉर्मूला टू डिफाइन एंड ड्राइव अ मिशन स्टेटमेंट, दैट इज दैट वी विल अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स बिकॉज ऑफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। पहला जो मैंने एक्स बोला, वी विल अकम्प्लिश एक्स, यानी वो है आपका गोल। हम ये हासिल करना चाहते हैं, हम एक्स अचीव करना चाहते हैं, हम एक्स अकम्प्लिश करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो आपका गोल डिफाइन करेगा। हम एक गोल अचीव करना चाहते हैं, ये हो गया पहला एक्स। दूसरा एक्स, वी विल अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स। दूसरा बाय एक्स क्या हुआ? पहला हो गया हम एक गोल अचीव करना चाहते हैं। दूसरा एक्स, हम कब वो गोल अचीव करना चाहते हैं। सो पहला एक्स इज गोल एंड सेकंड एक्स इज टाइम, इज द डेडलाइन, इज द टाइम लाइन कि कब तक हम लोग वो गोल अचीव करेंगे। एंड द थर्ड एक्स, वी विल अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स एंड बिकॉज ऑफ एक्स। सो बिकॉज ऑफ एक्स यानी थर्ड एक्स क्या है? थर्ड एक्स है क्यों, बिकॉज, थीम, कारण, रीजन। थर्ड एक्स है रीजन। मैंने अभी आपको बताया कि इस आज के वीडियो में हम 5 स्टेप के अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो जो 5th स्टेप आने वाला है ना, वो है रीजन, वो है वाई, वो है थीम। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मिशन स्टेटमेंट से लेके आपका वाई आर यू इनटू द बिजनेस, ये बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर होने वाला है आपको। सो पहला हमने समझा मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि वी विल अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स बिकॉज ऑफ एक्स। मैं जानबूझ के इसको रिपीट कर रहा हूं दोस्त, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला अपनी टीम या खुद के साथ, अगर आप अपनी टीम को उसको टीम के साथ बार बार दोहराते हैं, तो आपके टीम के साथ ये कंठस्थ होगा, ये आपकी टीम के साथ इंटरनलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ये अंदर महसूस कर रहे हैं इस मिशन स्टेटमेंट को। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक प्लम्बिंग कंपनी है, एक प्लम्बर है, राइट। मैं ऑलमोस्ट 3 एग्जाम्पल लूंगा जो हर लेवल का एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए वो एग्जाम्पल अभी हम ले रहे हैं जो बिल्कुल हमारे लोकल बिजनेसेस, लोकल गली कूचों में जिस तरह के बिजनेस होते हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज, प्लम्बिंग कंपनीज। सो एक प्लम्बर को अगर अपनी मिशन स्टेटमेंट बनानी हो तो वो क्या मिशन स्टेटमेंट बनाएगा? एक प्लम्बर की मिशन स्टेटमेंट बन सकती है कि मैं अपने 5000 कस्टमर्स को अगले 5 साल के अंदर प्लम्बिंग सर्विसेज दूंगा, जिससे उनके घर के लीक्ड और ब्लॉक्ड पाइप्स या पानी का कम प्रेशर आना जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके और वो अपने घर में आराम से हंसी खुशी रह सके। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक्स एक्स एक्स, वी विल अकम्प्लिश एक्स, मैं अपने 5000 कस्टमर्स को, वी विल अकम्प्लिश एक्स, मैं अपने 5000 कस्टमर्स को, सेकंड, अगले 5 साल में, बाय एक्स, अगले 5 साल के अंदर, बिकॉज ऑफ एक्स, किस कारण से वो सर्विस देगा जिससे लोग अपने घरों में टेंशन फ्री रह सकें। लोगों के वीकडेज इसलिए ना जाएं कि मेरी नाली, मेरा पाइप चोक हो गया, या मेरा पानी का प्रेशर कम आ रहा है, या वाटर टैंक में कोई प्रॉब्लम है। सो मैं ऐसी प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा जिससे लोगों की लाइफ टेंशन फ्री हो जाए, कम से कम जो मेरी सर्विसेज की वजह से लोगों की लाइफ टेंशन फ्री हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट्स से आईटी फर्म, एक आईटी सॉफ्टवेयर फर्म का मिशन स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? 2030 तक हमारे सॉफ्टवेयर्स हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल हो रहे होंगे, जिससे कि एंड यूजर को
कॉस्टली, कंफ्यूजिंग एंड टफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस इस्तेमाल ना करने पड़े। एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं छोले भटूरे की किसी शॉप का। छोले भटूरे बेचने वाला कैसे एक मिशन स्टेटमेंट ड्राइव कर सकता है? अगले 5 साल के अंदर 1 लाख दिल्ली वाले दिल्ली के सबसे स्वादिष्ट छोले भटूरे टेस्ट कर चुके होंगे, क्योंकि दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं प्योर इंग्रेडिएंट से बने हुए हेल्दी छोले भटूरे, क्योंकि टेस्ट से और हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सो इफ यू गॉट माई पॉइंट, वी वुड अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स बिकॉज ऑफ एक्स। हमारे इन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने इन तीनों चीजों को अचीव किया है। क्या आपको नहीं लग रहा ये जो एग्जाम्पल्स हमने यूज करे हैं ये सिंपल, शॉर्ट हैं? इनके अंदर एक डेडलाइन है जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर रही है। इनके अंदर एक कारण है, इंपॉर्टेंट कारण, कि क्यों आपकी मिशन स्टेटमेंट है, आपका क्या विजन है। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे लीडर हैं जो किसी कंपनी के अंदर या खुद की सर्विसेज के अंदर जाकर एक कंपनी के विजन को क्राफ्ट करते हैं और एक मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो मिशन स्टेटमेंट के साथ जिससे आपकी टीम आपके साथ जुड़ सके, उस मिशन में, उस मिशन को अकम्प्लिश करने में, उसको अचीव करने में आपका साथ दे सके, तो यकीन मानिए आप 90% लीडरशिप को अचीव कर चुके हैं। अगर आप इस तरह का लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक अपने अंदर लाते हैं, आपकी डिमांड ओपन मार्केट में हमेशा रहती है। सो इंपॉर्टेंट टिप, एक लीडर को एक मिशन स्टेटमेंट डिफाइन और ड्राइव करनी चाहिए जो सिंपल हो, मेमोरेबल हो, इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल हो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, दैट इज की क्वालिटीज, की कैरेक्टरिस्टिक। हमने मिशन स्टेटमेंट अपनी बना ली है, हमने अपने विजन के अकॉर्डिंग, एक लीडर ने एक मिशन स्टेटमेंट बना ली है। अब उस मिशन को अचीव करने के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स या स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए, अब हमें यह ढूंढना है। अर्थात जब आप आर्मी को देखेंगे, आप देखते हैं कि आर्मी का एक स्पेसिफिक मिशन है, एक गोल है। अब आर्मी में उन स्पेसिफिक लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उस स्पेसिफिक मिशन पे भेजा जाता है जिनकी वहां जरूरत है। मान लीजिए वो लोग जो अच्छे स्विमर हैं, वो हमारे नौजवान, वो हमारे सोल्जर्स जो अच्छे स्विमर्स हैं, अगर मिशन है किसी रिवर को पार करना, सो वो जो अच्छे स्विमर्स हैं उन लोगों को, उन स्पेसिफिक स्किल्स को उस मिशन के लिए असाइन किया जाएगा। या अगर आपको किसी पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, सो आर्मी या वो लीडर उन स्पेसिफिक लोगों को एक्वायर करेगा, इस मिशन के लिए असाइन करेगा, जिनको रॉक क्लाइंबिंग में जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह से आपकी कंपनी या आपका जो भी मिशन है, आपकी मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर चुकी है कि आपकी टीम में या आप खुद कैसी क्वालिटीज, कैसे स्किल्स आप एक्वायर करेंगे। सो कौन सी स्पेसिफिक क्वालिटी, कौन से स्पेसिफिक स्किल्स आपको चाहिए, यह आपकी मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करेगी। मिशन स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी कि आपको किस तरह के बंदे को हायर करना है। मान लीजिए आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और आपको हायर करना है सॉफ्टवेयर इंटरफेस के लिए, तो आप इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि 5 बेस्ट सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के नाम बताओ। आपको पता है कि आपका मिशन क्या है, आपको अचीव क्या करना है और आपको एग्जैक्टली किसको हायर करना है। आपको पर्टिकुलरली वो कौन सा स्किल है, वो आप उस नज़र, उस दृष्टिकोण से देख पाएंगे कि कौन सा वो छोटा सा स्किल है जो स्पेसिफिकली आपको चाहिए इस मिशन को अचीव करने के लिए। आप हायर करते वक्त अपना जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर पाएंगे कि क्या अचीव करना है और कौन बंदा यहां होना चाहिए, खुद भी और अपनी टीम के लिए भी। सो आप पूछ पाएंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन कि कौन से 5 सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस आपकी नज़रों में आपको लगते हैं जो बहुत यूजफुल है, बहुत अच्छे हैं। अगर वो बंदा आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया तो इसका मतलब वो आपके मिशन को अचीव नहीं कर सकता, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आपकी टीम है, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम एक ट्रेनिंग डेवलपमेंट कंपनी है, हम कंटेंट ड्राइव करते हैं। सो हमारी टीम के जो मेजर मेंबर्स हैं उनको पता है डेली बेसिस पे उन्हें क्या करना है, उनकी की क्वालिटीज, उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनको कंटेंट, यानी कंटेंट के लिए रीडिंग
कंटेंट के लिए थिंकिंग, कंटेंट प्रोसेसिंग, कंटेंट राइटिंग, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं। उनका काम है ट्रेनिंग लेना, उनका काम है समझना कि किसी भी टफ से टफ चीज को सिंप्लीफाई कैसे करना। जैसे हमारा मिशन, हमारा विजन है सिंप्लीफाइड बिजनेस, जैसे मैं ओपनिंग में हर बार कह रहा हूं। सो हम ट्रेनिंग को बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं आपकी लैंग्वेज में। सो हमारी टीम का कैरेक्टरिस्टिक है सिंप्लीफिकेशन। किस चीज का? ट्रेनिंग का। सो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हमारी लंच टेबल के ऊपर या जब हम फ्री होते हैं टी टाइम में भी हमारी टीम का कल्चर ऐसा है कि हम डिस्कस करते हैं कंटेंट, हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग, हम डिस्कस करते हैं कि एक्स बुक के अंदर क्या अच्छी बातें लिखी गई हैं, फलां ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या अच्छी चीजें हैं, राइट। किसी रिसर्चर्स ने, किसी स्कॉलर ने क्या कैसे डीप रिसर्च कर रखी है। सो इफ यू गेटिंग माई पॉइंट, हम इंटरनलाइज करते हैं उस मिशन को, जो एक स्पेसिफिक स्किल हमें चाहिए उस मिशन को अचीव करने के लिए। इसी तरह से आप जब एक मिशन को डिफाइन करते हैं तो आप एक की कैरेक्टरिस्टिक, की क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप हायरिंग कर रहे हैं तो किस तरह के लोग आपकी टीम में आनी चाहिए, और अगर आपकी ऑलरेडी टीम है कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी लर्निंग कैसे होनी चाहिए। कंटेंट, हमारी पूरी टीम तो कंटेंट के ऊपर काम करती है। अगर आपका मिशन है कस्टमर को इनक्रेडिबल कस्टमर एक्सपीरियंस देना, सो आपकी पूरी टीम का विजन, आपकी पूरी टीम का ऑरा, आपके पूरी टीम के एग्जाम्पल्स, जोक्स, किस्से, कहानियां कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सीलेंस के रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप सेल्स टीम से बिलोंग करते हैं, सेल्स डिवीजन डिपार्टमेंट से हैं, सो आपकी पूरी टीम की बातें, मजाक, हंसी मजाक, सीरियस टॉक्स रिलेटेड टू सेल्स होना चाहिए। कैसे हम कस्टमर को वैल्यू एडिशन करें। सो इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आपका मिशन ड्राइव करेगा कि आपके की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, की क्वालिटीज कैसी है। फाइनली, एज अ लीडर, अगर आप एक मिशन स्टेटमेंट अपनी टीम को डिफाइन करते हैं और अपनी टीम को बताते हैं कि कौन सा वो इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको इस मिशन को अचीव करने के लिए चाहिए, सो आप ओपन मार्केट में एक वैल्यूएबल, एक डिमांडिंग लीडर की तरह उभर के आते हैं। सो इंपॉर्टेंट टिप, अगर आप अपनी टीम के लिए मिशन स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्किल के बारे में उनको बताते हैं जो उनको जरूरत है एक्वायर करने की, तो आप एक वैल्यूएबल लीडर की तरह उभर के आते हैं। ग्रेट। सो हम मिशन स्टेटमेंट डिफाइन कर चुके हैं और की क्वालिटी ऑफ अ टीम मेंबर डिफाइन कर चुके हैं। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने मिशन स्टेटमेंट बनाई है, की कैरेक्टरिस्टिक बनाया है, अब हमको क्या काम करना है इस पर बात करेंगे। सो अब हम बात नहीं करेंगे, अब एक्शन का टाइम है, एग्जीक्यूशन का टाइम है, अब काम का टाइम है। अब आप एज अ लीडर अपनी टीम को अगर आप ये डिफाइन कर पाते हैं कि आपके रोज के कम से कम 3 ऐसे कौन से टास्क हैं जिनको आपको करना है, जिनकी करने की वजह से आप उस मिशन को एक विद इन टाइम फ्रेम में अचीव करते हैं। एज अ लीडर आपको खुद को और अपनी टीम को डिफाइन करना होगा कि मिनिमम कौन से ऐसे 3 काम हैं। वैसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आपके मिशन के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 5, 7, 10 काम भी, डेली काम आप रख सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मेरी रिक्वेस्ट है मत करिएगा, 3 से कम, मेरी रिक्वेस्ट है मत करिएगा। कम से कम 3 ऐसे काम जरूर डिजाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए, जो रोज आपको और आपकी टीम को अकम्प्लिश करने हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, माय 3 क्रिटिकल एक्शंस ऑफ द डे, आई मेडिटेट, आई राइट एंड आई रीड। अगर मैं ये करता हूं तो आई नो मेरा करियर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों, अ लीडर हैज अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड द एक्शन। एक लीडर एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के बाद ही आप रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे। सो एज अ लीडर आपको अपनी टीम को मिनिमम 3 क्रिटिकल एक्शंस देने होंगे, डिफाइन करने होंगे, जिससे आपकी टीम को पता हो कि मुझे क्या करना है। आपकी टीम के पास ये डेली बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं कि गुड, आपने मुझे मिशन बताया, आपने मेरे को मेरे की क्वालिटीज बताई हैं जो मुझे एक्वायर करनी है या जिनके लिए मैं हायर हुआ हूं, अब मुझे करना क्या है, मेरा रोल क्या है, मैं यहां क्यों हूं। और अगर एज अ लीडर आप ये डिफाइन नहीं करते हैं तो आपकी टीम को आपके ऊपर डाउट होगा, आप मिशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स।
जैसे मान लीजिए आपके आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके 3 क्रिटिकल एक्शंस कुछ ऐसे होने चाहिए, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो एक्शन होंगे। आपके 3 क्रिटिकल एक्शन कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू लिंक्ड हो, जिससे हाईएस्ट रिटर्न आपको अचीव हो सके। जैसे मैक्सिमम एक्सीलेंस कस्टमर सर्विस आप एक्सपीरियंस कर सके, आपके कस्टमर एक्सपीरियंस कर सके, आप और आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी अच्छे लेवल पर डिलीवर हो सके। सो आप देखिए कि आपका जो भी मिशन है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप, अकाउंटिंग में हैं, आप कस्टमर सर्विस में हैं, आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप किसी भी डिवीजन, किसी भी टीम के अंदर हैं, मिशन के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट 3 क्रिटिकल एक्शंस हैं जिनकी वजह से आप वो मिशन को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। अगर आप एज अ लीडर एक मिशन डिफाइन करते हैं, अपनी टीम को उस मिशन के ऊपर इकट्ठा करते हैं और उनके की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, उसके बाद उनको मिनिमम 3 रोज के ऐसे टास्क असाइन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जो वो अचीव करें, जो वो अकम्प्लिश करें, जिससे आपका मिशन अचीव हो सके। यू विल बी नोन एज द कैरिज्मेटिक एंड मैग्नेटिक लीडर इन द ओपन मार्केट। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं 3 क्रिटिकल एक्शन ऑफ द डे कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप एज ए लीडर अपना पहला क्रिटिकल एक्शन डिफाइन करते हैं कि रोज डे स्टार्ट होने से पहले आप कम से कम 10 मिनट अपनी टीम के साथ बिताएंगे, क्योंकि आप उस दिन के इंपॉर्टेंट टास्क एज अ टीम इंपॉर्टेंट टास्क डिफाइन कर पाए। नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है आपका नेक्स्ट क्रिटिकल एक्शन ये हो कि मैं अपनी टीम को बार बार मिशन को रिकॉल करवाऊं, बार बार उस मिशन को रिपीट करवाऊं, क्योंकि लीडर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि आप अपने मिशन को बार बार रिपीट कीजिए जिससे वो इंटरनलाइज हो जाए आपकी टीम के साथ। हो सकता है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क ये हो कि मैं अपनी टीम को बार बार उस मिशन स्टेटमेंट को, अपने एंड गोल को रिपीट करवाऊंगा। ये आपका सेकंड टास्क हो सकता है। मान लीजिए आपका थर्ड टास्क हो सकता है कि एंड ऑफ द डे, दिन को खत्म होने से पहले, दिन को एंड करने से पहले, हम ये पूरी टीम मिलेंगे और ये देखेंगे किस किस के जो भी टास्क थे आज के वो कंप्लीट हुए या नहीं, और हमारे आने वाले दिन के, आने वाले कल के कौन से इंपॉर्टेंट टास्क होंगे जिनको हम अचीव करेंगे। सो ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए आप एज ए लीडर, अगर आपके ये इस तरह के 3 इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं तो आपको लगता है कि ये 3 इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं और जो हमने स्पेसिफिक एक डेट डिफाइन करी है अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, वो हम कर पाएंगे। इसी तरह से आप अपने डिवीजन, अपनी टीम, अपने बिजनेस, अपने कल्चर के हिसाब से डेली इंपॉर्टेंट 3 डेली एक्शंस डिफाइन कीजिए, जिससे आप और आपकी टीम उस मिशन को अकम्प्लिश एंड अचीव कर पाए। दोस्तों, 4th इंपॉर्टेंट स्टेप, या आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो है स्टोरी पिच, यानी स्टोरी टेलिंग। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हमारे बिजनेसेस इंडिया में ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारे बिजनेसेस या हमारे प्रोफेशनल्स स्टोरी टेलिंग को यूज नहीं कर रहे हैं। इतना क्लास ये फॉर्मूला है ना दोस्त, अगर हम स्टोरी टेलिंग को अपने बिजनेसेस के अंदर ले आएंगे ना, सो हमारा बिजनेस आप देखेंगे ड्रास्टिक चेंज के साथ ग्रो करेगा। आप और हम सब मिलकर स्टोरी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। याद कीजिए अपना बचपन, याद कीजिए मूवीज, हम सब स्टोरी के अंदर घुसे होते हैं। हमें स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता, हम स्टोरी का कैरेक्टर नहीं होते, लेकिन हम उस स्टोरी का पार्ट बन जाते हैं। ज्यादातर बिजनेसेस को स्टोरी टेलिंग नहीं आती, और अगर आप एक लीडर हैं, एक मिशन पर हैं, एक टीम पर हैं, या आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने मिशन को कैसे इमोशनली स्टोरीफाई कर सकूं, मैं अपने मिशन को कैसे कस्टमर या अपनी टीम को बता सकूं, जिससे कस्टमर और आपकी टीम आपकी स्टोरी में इनवाइट हो, आपकी स्टोरी का पार्ट बने, आपकी स्टोरी के साथ एंगेज होना चाहें। भले वो कुछ ना कर पाएं, लेकिन वो चाहें कि मैं इस स्टोरी का पार्ट बनूं, जैसे हम सब करते हैं। कितनी मूवीज, कितनी बुक्स, कितनी बचपन की ऐसी स्टोरीज का हम एक पार्ट बने हुए थे। हम कुछ कर नहीं सकते, बट वी आर द पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हमें बिजनेसेस में सीखनी चाहिए। ज्यादातर बिजनेस को नहीं पता कि स्टोरी कैसे बतानी है।
दोस्तों मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स या बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स की जब ईमेल्स आती है, सो एक चीज़ ट्रूली कई बार बड़ी इरिटेटिंग होती है कि वेंडर्स अपनी हिस्ट्री आपको बताते हैं, वो अपने बारे में आपको बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारी मीडिया कवरेज क्या है, हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज क्या हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे क्लाइंट्स कैसे कैसे हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, वो ये सारी चीज़ें बताते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज रॉन्ग, बिग नो। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप ये देख रहे हैं इस वीडियो को, जब क्लाइंट आपसे प्रपोजल मांगता है, आपका प्रोफाइल मांगता है, क्लाइंट फर्स्ट लेवल पे आपसे आपकी हिस्ट्री नहीं जानना चाहता। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप भी क्लाइंट हैं, आप अपना बेनिफिट सबसे पहले देखते हैं। आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि आप मेरी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की वजह से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मैं जिस चीज की तलाश में हूं या जो गैप है, क्या आप उसे फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। क्लाइंट्स कभी भी आपकी हिस्ट्री नहीं जानना चाहता। क्लाइंट नहीं जानना चाहता कि हमने 1965 में बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे दादाजी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद हम पाकिस्तान से इंडिया। दे डोंट वांट टू नो माय फ्रेंड, दे वांट टू नो देयर बेनिफिट, कि आपकी सर्विस, आपकी कंपनी, उनकी लाइफ, उनके बिजनेस में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, जो बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही पुराना है और बिजनेसेस में बहुत अच्छे लेवल से काम करता है। 4 स्टेजेस में स्टोरी टेलिंग के फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर पॉसिबल है तो आई वुड से आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, बिकॉज दिस इज इनक्रेडिबल फॉर्मूला। बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है जो बिजनेसेस में स्पेसिफिकली या प्रोफेशनल वर्कफोर्स में बहुत अच्छे से काम करता है। नंबर 1, ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। स्टोरी टेलिंग हमेशा परेशानी, हमेशा समस्या से अपनी पिच, अपनी एलिवेटर पिच, अपनी स्टोरी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कस्टमर की एक प्रॉब्लम है और कस्टमर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, एजिटेट द प्रॉब्लम अ बिट। प्रॉब्लम को थोड़ा सा बढ़ाकर बताइए। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोलने लग जाइए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समस्या अगर है तो वो कितनी वर्स्ट हो सकती है। अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कस्टमर के साथ क्या हो सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम को एजिटेट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम को बड़ा करके बताइए। झूठ नहीं बोलना, रियलिस्टिकली प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम का क्या इफेक्ट या इंपैक्ट हो सकता है, यह बताना है। स्टेप नंबर 3, पोजिशन योरसेल्फ। अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को, अपनी कंपनी को पोजिशन योरसेल्फ एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कस्टमर की एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया, कस्टमर से बेहतर आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया और अपने आप को सॉल्यूशन की तरह कस्टमर के सामने रख दिया। स्टेप नंबर 4, इमेजिन करवाइए कस्टमर को कि अगर आपके क्लाइंट ने इस सॉल्यूशन को ऑप्ट इन किया है तो अब उसका जीवन, अब उसकी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब उसकी लाइफ ड्रीम लाइफ जैसी होगी। सो ये 4 स्टेजेस फॉर्मूला है। अगर आप इसको यूज करते हैं, आप देखेंगे आप एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करते हैं। एज अ लीडर, आपकी टीम और आपका कस्टमर आपकी स्टोरी के अंदर इनवाइट होना चाहिए। बिजनेसेस में, आई रिपीट, प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर आपको एज अ बिजनेस की तरह देखता है, कस्टमर आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह नहीं देख पाता। कस्टमर ऐसा नहीं देख पाता कि इनकी सर्विस या इनकी प्रेजेंस की वजह से मेरा रिलेशन या मेरा फाइनेंस या मेरी फिटनेस, मेरी वेलनेस, मेरा विजडम, मेरी कंपनी, मेरी टीम ग्रो करेगी। कस्टमर का जो एंड गोल है, क्लाइंट का जो एंड गोल है, उसको वो फील होना चाहिए कि ये लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप बहुत अच्छे से स्टोरी टेलिंग, बहुत अच्छे से कस्टमर की प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम को ऐसा बताइए जैसे कस्टमर को भी नहीं पता, यानी कस्टमर से भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को डिफाइन करना होगा और सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा।
अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। ये 4 स्टेज स्टोरी फॉर्मूला को अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ज्यादातर क्रिकेट लवर्स को ये नहीं पता कि कैसे अपने क्रिकेट के पैशन को एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिस वजह से वो उम्र भर कोई दूसरा ही काम करते रहते हैं, किसी दूसरे ही करियर में उलझे रहते हैं और अपने क्रिकेट के प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। हम ABC क्रिकेट एकेडमी में आपको क्रिकेट एनालिटिक्स हिंदी लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे आप अपने पैशन की ड्रीम जॉब किसी भी क्रिकेट एकेडमी में हासिल कर सकें, जिस वजह से आपका एक रिस्पेक्टफुल, एक जॉयफुल, एक खुशनुमा करियर शुरू हो सके। डोंट यू थिंक ये एक फॉर्मूला है, ये एक स्टोरी है, एक सिंपल स्टोरी है, जहां हमने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम को थोड़ा सा एजिटेट किया, उसमें हमने अपने आप को सोल्यूशन दिखाया और उसके बाद हमने दिखाया कि अगर कस्टमर इस सोल्यूशन को एनरोल या ऑप्ट इन या बाय इन करता है तो उसकी लाइफ रिस्पेक्टफुल, जॉयफुल, हैप्पी लाइफ हो सकती है। सो लेट मी ब्रेक इट वंस अगेन। प्रॉब्लम, ज्यादातर क्रिकेट लवर्स को यह नहीं पता कि अपने क्रिकेट के पैशन को किस तरह से एक सक्सेसफुल प्रोफेशन में बदला जा सकता है। यह थी प्रॉब्लम। एजिटेट द प्रॉब्लम, जिस वजह से वो उम्र भर एक ऐसे करियर या एक ऐसे प्रोफेशन में उलझे रहते हैं जहां उन्हें लाइफ लॉन्ग अपने क्रिकेट के पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सॉल्यूशन, हम ABC क्रिकेट एकेडमी में आपको क्रिकेट एनालिटिक्स के बारे में हिंदी सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सके। रिजल्ट, अचीवमेंट क्या है आपकी, जिस वजह से आपको एक रिस्पेक्टफुल, एक जॉयफुल, एक हैप्पीनेस करियर की शुरुआत कर सके। इफ यू गॉट दिस फॉर्मूला, प्रॉब्लम, एजिटेटिंग द प्रॉब्लम, solution, position yourself as a solution, and the happy ending. Problem, agitate the problem, solution and happy ending. ये एक स्टोरी फॉर्मूला है। अगर आप ये स्टोरी फॉर्मूला अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन या अपने स्किल के साथ उसको पोजीशन करते हैं, वो कस्टमर को सिखाते हैं, कस्टमर को बताते हैं, तो कस्टमर आपकी स्टोरी का पार्ट बनता है। अगेन, हो सकता है कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एनरोल ना करे, लेकिन कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहेगा, क्योंकि स्टोरीज हमेशा इमोशनल्स होती हैं। स्टोरीज के साथ हम लोग रोते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोगों को गुस्सा आता है। स्टोरीज के साथ हम भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। स्टीव जॉब्स साहब ने कहा था कि दुनिया का नेक्स्ट बिग पर्सन जो होगा ना, वो स्टोरी टेलर होगा, नॉट द बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन वही हो सकता है जिसको स्टोरी सुनानी आती हो, जिसको बताना आता हो, जिसको अपने आप को पोजीशन करना आता हो, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना आता हो। स्टोरी टेलिंग में दोस्त, मैंने जो प्रॉब्लम की बात करी है ना, यहां बस एक लाइन कहूंगा बहुत अच्छे तरीके से। हमको वो जो प्रॉब्लम है, हमको उस प्रॉब्लम के साथ जीना, उठना, सोचना, सोना, बैठना, खाना, पीना, सब कुछ उस प्रॉब्लम के साथ करना होगा, जिससे हमारा जो ड्रीम कस्टमर है ना, उसके दिमाग में, उसके लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम है, उसको हमें एक्सपीरियंस करना होगा, जिससे हम उस प्रॉब्लम के साथ जी सकें, उस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर सकें, उस प्रॉब्लम को वर्स कर सकें, जिससे हम उस कस्टमर के पेन को एक्सपीरियंस कर सकें। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम कस्टमर की प्रॉब्लम को कस्टमर से बेहतर तरीके से कस्टमर को ही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और अगर हमारे अंदर ये गुण, ये कला आ गई कि हम कस्टमर की प्रॉब्लम को कस्टमर को ही कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं, कस्टमर आपकी स्टोरी में आएगा, कस्टमर आपके साथ जुड़ना चाहेगा। अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, अब कस्टमर आपके लिए दूसरी जगह से आएगा, अब कस्टमर दूसरे लोगों को आपके बारे में बताएगा। हम इसको कहते हैं कस्टमर इज अ हीरो फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कस्टमर इज अ हीरो फॉर्मूला।
हम इसमें कस्टमर को हीरो बता रहे हैं और हीरो की एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे रहे हैं। हम एक गाइड है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि पोजिशन योरसेल्फ एज एन हीरो। सो यहां पे स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला में कस्टमर इज अ हीरो, कस्टमर इज अ हीरो एंड हीरो हैज अ प्रॉब्लम। कस्टमर इज अ हीरो, माफी चाहूंगा मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं जिससे आपको यह चीज अच्छे से याद हो जाए। कस्टमर एक हीरो है, हीरो का एक ऑब्जेक्टिव है, हीरो का एक पर्पस है और हीरो उस पर्पस को अचीव करने में एक प्रॉब्लम आ रही है उसको। गेटिंग माई पॉइंट? कस्टमर इज द हीरो, कस्टमर को एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। आप एक गाइड की तरह आते हैं, उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एज अ गाइड अपने आप को पोजीशन करते हैं। कस्टमर और आप एक बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। कस्टमर इज अ हीरो, स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला। अगर आप किसी बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं या किसी बिजनेस के डिवीजन के अंदर एंटर करते हैं और आप उस बिजनेस में मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, की क्वालिटीज उस टीम के क्या होने चाहिए इसको डिफाइन करते हैं, कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक्शंस हैं इस चीज को डिफाइन करते हैं और एक स्टोरी डिफाइन करते हैं जिससे कस्टमर और आपकी टीम उस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व हो, उसका पार्ट बने, उसमें एंगेज होना चाहें, तो आप एक ऐसे लीडर का निर्माण कर रहे हैं जिसकी डिमांड ओपन मार्केट में हमेशा होती है। आपके लिए कोई रिसेशन नहीं होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द पॉइंट माय फ्रेंड्स। अगर आप कस्टमर इज अ हीरो स्टोरी पिचिंग एंड स्टोरी टेलिंग फॉर्मूला को यूज करते हैं, कस्टमर आपकी स्टोरी में इनवाइट होकर आपके साथ लाइफ लॉन्ग जर्नी बिताना चाहेगा। दोस्तों, ये जो स्टोरी आप अपनी बनाएंगे, आप चाहें तो इस स्टोरी को, और चाहे नहीं, आई वुड से प्लीज डू, इस स्टोरी को अपने वेबसाइट पे लिख लीजिए। इस स्टोरी को अपने बिजनेस कार्ड के पीछे लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग बिजनेस कार्ड देखते हैं तो आपको भी कई बार बिजनेस कार्ड जब निकालते होंगे महीने 2 महीने बाद, तो आप सोचते होंगे कि ये बिजनेस कार्ड क्यों है। याद ही नहीं रहेगा कि हम किस मेंबर से मिले थे और बिजनेस ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वगैरह। बट अगर आप उस कार्ड के पीछे अपनी स्टोरी लिखते हैं ना, सो आप देखिए तो हर किसी को भी याद आएगा, ओके आई गॉट द पॉइंट कि व्हाई आई एम कैरिंग दिस कार्ड विद मी। लोग बिजनेस कार्ड आपका कैरी नहीं कर रहे होंगे, लोग आपकी स्टोरी अपने साथ कैरी कर रहे होंगे जिसमें कस्टमर इज द हीरो। इस फॉर्मूला के साथ अपनी वेबसाइट में आप ये स्टोरी लिखवाइए, अपने बिजनेस कार्ड के अंदर ये स्टोरी लिखिए, अपनी सेल्स टीम को बोलिए कि ओवर द फोन उनकी ये स्टोरी होनी चाहिए, आपके ब्रोशर्स, आपके पैम्फलेट, आपकी स्पीच के अंदर ये स्टोरी होनी चाहिए। You will see this story will attract more and more and more customers to you. Step number 5, last step of the video of this leadership. वैसे तो फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो सीरीज ही लीडरशिप की है क्योंकि हम कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे हम आगे बात करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, सेल्स, पर्सनल प्रोडक्टिविटी एंड ऑल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाहिए, हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बट इन सब चीज़ों में कैरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू मी इज जो एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाएगा, जो एक लीडर के पास एक कैरेक्टर होना चाहिए। इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात लगातार इन वीडियोस में कर रहे हैं। सो द 5th इंपॉर्टेंट स्टेप इज द थीम। आपका थीम क्या है? थीम मीन्स जब मूवी लिखी जाती है, जब उसकी स्क्रिप्टिंग होती है तो मूवी की एक थीम होती है। किस थीम पर यह मूवी बेस्ड होगी, इस बुक का थीम क्या होगा? थीम मतलब वाई, थीम मतलब क्यों, कारण, रीजन। क्या कारण है? आप एक मिशन पर है तो उसका वाई, क्यों है आप उस मिशन पर, क्या स्ट्रॉन्ग कारण है आपका उस मिशन का, इस स्टोरी का क्या कारण है, क्यों है ये कारण। आपको याद होगा हमने मिशन स्टेटमेंट में बोला था वी वुड अकम्प्लिश एक्स बाय एक्स बिकॉज ऑफ एक्स। सो बिकॉज ऑफ एक्स क्यों है। अब ये थीम डिफाइन करता है वाई आर यू इनटू द स्टोरी, क्यों है आप इस बिजनेस के अंदर, क्यों कस्टमर कंपटीशन को छोड़ के आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज को अप्लाई करे, यूज करे, क्यों कोई सिंगापुर से इंडिया आए और आपके लिए काम करे, क्यों कोई मुंबई से दिल्ली आए और आपके लिए काम करे, क्यों कोई मेंबर रात को जग कर आपके लिए काम करे, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों आप रात दिन काम में लगे, क्यों बहुत जरूरी है, क्यों इज द डिफरेंशिएटर, व्हाई आर यू डूइंग इट,
व्हाई आर यू डूइंग द व्हाई डिफाइंस एवरीथिंग। वो व्हाई आपका थीम है, वो व्हाई आपकी मिशन स्टेटमेंट, आपकी स्टोरी टेलिंग में व्हाई। जैसे हमारा व्हाई मैं आपको कहूं, हमारा व्हाट है, वी आर सिंप्लीफाइंग बिजनेस। जैसे मैं हर बार बोलता हूं बिजनेस सिंप्लीफाइड, सो ये हमारा व्हाट हो गया। बट व्हाई, अगर मैं कहूं कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज यू डिजर्व, बिकॉज एवरीवन डिजर्व लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन, दैट सिंपल। क्यों मुझे मेहनत करनी चाहिए? बिकॉज एवरीवन इन इंडिया डिजर्व्स लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। क्यों हमारी टीम को रात रात भर जगना चाहिए? क्यों हमें वीकेंड पे काम करना चाहिए? क्यों हमें अपनी दिवाली, अपनी होली, अपने फेस्टिवल्स स्किप करने चाहिए? क्योंकि लोग लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन डिजर्व करते हैं हमारे देश के अंदर। दैट इज आवर व्हाई आर वी। मैं क्यों ये बिजनेस एजुकेशन सीरीज बना रहा हूं? बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। क्यों आप मुझे देख रहे हैं? सो हमारा ये वाई है। डिफाइन योर वाई, कि आपका वाई क्या है आपके बिजनेस, आपके मिशन के पीछे। मैं आपसे रिपीट करूंगा दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर ये वीडियो आपको सेंस बना रहे हैं, प्लीज नंबर 1 आपका जो काम है, इनको देखकर रिपीट कीजिए, इनको रिपीट कीजिए, और नंबर 2 इनको अप्लाई कीजिए। आज जो हमने इस वीडियो के अंदर लीडरशिप को ब्रेक किया है, डिफाइन किया है, लीडरशिप के ये 5 स्टेजेस हमने आज डिफाइन करे हैं। अगर आप इनको करते हैं, अगर इन 5 स्टेजेस, नंबर 1 आप मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक की क्वालिटीज अगर डिफाइन करते हैं अपनी और अपनी टीम की, आप 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एक्शंस, हालांकि ये हम आगे भी वीडियोस में कवर करने वाले हैं, जो पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लाइफ में कुछ अचीव करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके डेली एक्शन प्लान बताएंगे। वो बात कहते हैं ना, दैट यू बिकम व्हाट यू रिपीटेडली डू। रोज आप क्या करते हैं, आप वो अचीव करते हैं, राइट? सो 3 क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एक्शंस आपके क्या हैं? 4th स्टोरी पिच, आपका स्टोरी फॉर्मूला क्या है? हमारा स्टोरी फॉर्मूला है कस्टमर इज अ हीरो स्टोरी फॉर्मूला। एंड 5th इज द थीम विच इज योर व्हाई। क्यों है आप इस बिजनेस के अंदर? आप एज ए लीडर अगर इन 5 स्टेप्स को, इन 5 स्टेजेस को अपनी टीम, अपने बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, आई रिपीट, आपकी डिमांड ओपन मार्केट में अद्भुत होती है। आप जब इतनी चीजें ऑलरेडी जानते हैं, आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, आप जानते हैं इन 5 स्टेजेस को, अब आप जानते हैं मिशन को कैसे लिखना है, कैसे स्टेटमेंट को ड्राइव करना है, आप जानते हैं कैसे स्टोरी टेलिंग करनी है। जब आप इतना जानते हैं, आई चैलेंज आप 90% लोगों से ज्यादा अनुभवी हो चुके हैं, 90% लोगों से ज्यादा लीडरशिप आप अपने अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। आखिरी काम जो आपको करना है वो है अप्लाई, एंड दैट इज प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस विल टेक यू समवेयर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको लगा हो कि हम इन वीडियो सीरीज के माध्यम से कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर कीजिए इन वीडियो को और लाइक कीजिए। और अगर आपके कुछ सुझाव हमारे लिए हैं, सो कमेंट्स में जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।